अभी आदरणीय भ्राता पंडित नरेश दत्त जी जिस मुखमंडल की चर्चा कर रहे थे, बोले से मुखमंडल ही क्यों कहा जाता। इस मुखमंडल को मुखमंडल इसलिए कहा जाता, इस मुख में आंख भी है, नासिका भी है, कान भी है, आंखें भी हैं। आंखें देख सकती हैं लेकिन ये नहीं बता सकती कि हमने देखा क्या है। कान सुन सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते कि हमने सुना क्या है। नासिका सूंघ सकती है लेकिन ये बता नहीं सकती कि हमने सूंघा क्या है। कानों से, आँखों से, नासिका से जो हम देखते हैं, सूंघते हैं, ये प्रकट नहीं करती। ये मुख ही ऐसा है जो देखे हुए को, सुने हुए को, सूंघे हुए को, इन सब को प्रकट कर देता है। इस मंडल को, मुखमंडल को आंखों से देखे हुए को, इन सबको प्रकट कर देता, इसलिए से मुखमंडल कहते हैं। और मुख से कही बात ही प्रमुख होती है, वही सिद्ध मानी जाती है, इसलिए से मुखमंडल कहते हैं। हरिद्वार के अंदर हमारे यहाँ बड़े बड़े मंडलेश्वर हैं जिनकी चर्चा भ्राता जी कर रहे थे। 1008, दूसरे ने कहा बोले 11,108, तीसरे ने आगे और जीरो लगानी शुरू कर दी। मैंने उनसे पूछा ये 11,108 क्या? बोले तुम भी तो ऋषि दयानंद जी के साथ में 108 लगाते हो। पुराने जो ऋषि दयानंद जी महाराज के चित्र आते हैं, मैंने देखा ऋषि दयानंद जी महाराज के चित्र के आगे 108 लगा हुआ देखा। मैं चिंतन किया, मुझे बोले तुम भी तो 108 लगाते हो ऋषि के साथ में, तुम 108 कैसे लगाते हो? बोले तुम बताओ पहले, हम अपनी बात सिद्ध करेंगे, तुम बताओ तुम 11,108। बोले 11,108 हमारे शिष्य हैं। बोले वो रजिस्टर लेकर क्या हो जो तुमने मेंटेन किया हुआ है, जिसमें 11,000 इतने तुम्हारे शिष्य हैं। झूठ बोलते हैं टपोर, ये ऐसे ही कोई 1,008, 11,108। तब मुझसे बोले अच्छा सलेश जी तुम बता दो फिर 108 तुम ऋषि दयानंद के साथ में क्यों लगाते हो? बोले हम लगाते भी हैं, हमें लगाना भी चाहिए, 108 लगाना चाहिए ऋषि के साथ में। बोले बताओ तो सही क्यों लगाते हो? तो बोले पढ़ो सत्यार्थ प्रकाश, पढ़ो ऋग्वेद भाष्य भूमिका, देखो वेद के अंदर उसमें 108 आया। बोले कैसे आया? बोले 3 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, एक आदित्य ब्रह्मचारी होता है, एक वसु ब्रह्मचारी होता है, एक रुद्र ब्रह्मचारी होता है। 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक की आयु होती है 24 वर्ष, एक की आयु होती है 36 वर्ष और एक की होती है आयु 48 वर्ष। 3 प्रकार के ब्रह्मचारी, इनकी तीनों की अलग अलग आयु, एक की 24 वर्ष है, एक की 36 वर्ष है, एक की 48 वर्ष है। मेरा ऋषि इन सब ब्रह्मचर्य को पालन को करते हुए अखंड बाल ब्रह्मचारी था, इसलिए 48 को, 36 को, 24 को जोड़ दीजिएगा 108 बैठेंगे। इन तीनों ब्रह्मचर्यों को ऊपर उठ करके मेरा ऋषि अखंड बाल ब्रह्मचारी था, इसलिए उसके नाम के साथ में 108 हमने लगाया, ऐसे ही नहीं लगाया। कारण उन सब ब्रह्मचर्यों को पार कर गया मेरा ऋषि। मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, संध्या के मंत्रों में पढ़ते हैं ऊर्ध्वा दिक बृहस्पति रधिपति सावित्रो, और मंत्रकार करते हुए ऋषि लिखते ये आकाशीय जल जो वर्षा का जल है ये औषधीय रूप में है, औषधि है। ये जितने ये दवाइयाँ एलोपैथिक की बनती हैं इसके अंदर भी ये वर्षा का जल मिलाया जाता है। और इसका अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं मानसिक तनाव हो, मानसिक रोग हो, इन मानसिक रोगों को, कुछ चरम के रोग होते हैं, मानसिक रोग होते, इन रोगों को दूर करने की औषधि है ये। इसमें स्नान किया जाए, इस जल को पिया जाए, इससे भोजन बनाया जाए, तो ये औषधि रूप जल है। परमात्मा ने इसमें औषधियाँ मिलाई हुई हैं। ऋषि से पूछा ये औषधियाँ कैसे मिलती हैं? बोले इन्हें मिलाने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, इन औषधियों को परमात्मा ही मिलाता है। बोले कैसे मिलाता है परमात्मा जी? का आकाशीय बिजली का जिक्र आदरणीय भ्राता जी कर रहे थे। आदरणीय भक्त पुरुषों, हम लोग मिलकर के इस यज्ञ को करते हैं, जो यज्ञ यहाँ भी चल रहा है। और कई बार होता क्या है
वर्षा ऋतु जैसे आजकल भी है, वर्षा ऋतु में संविधाएं सीली होती हैं। महाभारत के अंदर भी आया कि जब यज्ञ करने की बात आई तो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों कर्ण के पास में गए और उनसे कहा, बोले तुम दानी हो, वर्षा ऋतु चल रही है, समिधा सब गीली हैं, हमें सूखी समिधा चाहिए यज्ञ करने के लिए। अब बरसात में सूखी समिधा करना सामान्य बात नहीं है। कर्ण बोले अब तो बरसात चल रही है, कहाँ से सूखी समिधा? ये बोले हम तुम्हारे यहाँ चक बन करके आए हैं और तुम दानी हो तो तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली हाथ कैसे लौट जाए? तब महाभारत में आता, बोलो कर्ण ने तब अपने सैनिकों से कहा, जो मेरे इस मकान के महल के दरवाजे हैं इनकी चौखट को उतारो, ये सूखी हैं और इनकी समिधा बन करके इन्हें दो, दान करो। तब वो समिधा लेकर के आए। आजकल बरसात में सीली समिधा होती, और कुछ पुराने को तो हमने देखा, आर्य समाज के अंदर जो यज्ञ होते हैं उनकी अग्नि लपटदार होती है उनकी। ऋषि लिखता 14 इंच की लपटें जब उठे अग्नि की कुंड में से, जब उसमें दी हुई आहुति प्रसाद बन करके सीधी अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, लेकिन कई बार अग्नि दबी हुई रहती है, धुआं उठता रहता है, सामग्री की आहुति दी जाती है, धुआं निकलता है। ऋषि संकेत करते, बोले इस कारण से बरसात के अंदर सीली लकड़ी होने से, समिधा गीली होने से, अग्नि दबने से, आहुति देने से बहुत सारा कच्चा पदार्थ अंतरिक्ष में चला जाता है। हवा के साथ में, सूर्य की किरणों के साथ में कच्चा पदार्थ वो अंतरिक्ष में चला जाता है। अब वो जब कच्चा पदार्थ अंतरिक्ष में चला गया, यदि वो वर्षा के साथ में बरसे तो हानि पहुंचाएगा। तब परमात्मा क्या कमाल करता है, उसके इंस्ट्रूमेंट क्या कमाल के हैं। ये जो अंतरिक्ष के अंदर आप देखते हैं बिजली तड़तड़ाती हुई, कभी यहाँ से वहाँ चमकती है, वहाँ से वहाँ चमकती है, कभी इधर कभी उधर, बरसात भी चमकती है ज़्यादातर। ये परमात्मा इस विद्युत से क्या करता कि जो अंतरिक्ष के अंदर जो हमारा कच्चा पदार्थ यज्ञ से चला गया है, सूर्य की किरणों के द्वारा, वायु के द्वारा, वो कच्चा पदार्थ हानि ना पहुंचाए। तब परमात्मा इस आकाशीय विद्युत से उस कच्चे पदार्थ के अंदर इधर से इधर तड़तड़ाती बिजली, कभी इधर से इधर, उस कच्चे पदार्थ की भभूत बना देती है। कैसी भभूत? सूक्ष्म, जैसी रामदेव जी बनाते हैं, हीरे की भभूत, सोने की, चांदी की। आप लोग खाते हैं, उनसे सेहत बनती है, बोले भभूत ये खाओ, सूक्ष्म भभूत जो इसकी सोने चांदी की है खाते हैं। च्यवनप्राश भी आते हैं, इसमें सोने की भभूत मिली हुई है। परमात्मा उस कच्चे पदार्थ के अंदर इस आकाश से विद्युत को गुजार करके उसे सूक्ष्म भभूत बना करके इस आकाशीय जल में मिला देता है। उसे जब आकाशीय जल में मिला देता है, तब आपने देखा होगा किसान अपने समर्सिबल से कितना भी बढ़िया पानी अपने खेत में दे, खेत इतनी उन्नति नहीं करता। लेकिन जैसे ही आकाशीय वर्षा होती है, रात में वर्षा हुई, सुबह किसान अपने खेत में जाए तो देखकर से उसका चेहरा खिल जाता है, बोले अरे प्रभु तेरी दया, फसल ऐसे उन्नति करती है, पेड़ पौधे ऐसे जवान होकर के नजर आते हैं जैसे इन्हें क्या ऊर्जा मिल गई है। परमात्मा उस आकाशीय जल के अंदर भभूत बना करके इस कच्चे पदार्थ को, उसके अंदर वो भभूत औषधीय गुण मिला करके जब उसकी वर्षा होती है तो पुरुषों को, मनुष्यों को, जीवों को, औषधियों को, पेड़ पौधों को, सबको उसका लाभ मिलता है। क्या परमात्मा की टेक्नोलॉजी है। सारा कार्य परमात्मा ने इस मनुष्य के लिए किया। सूर्य हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए, चंद्रमा हमारे लिए, सब हमारे लिए तो उसने बनाया हुआ है। लेकिन एक हम ही हैं। जिस सृष्टि के संचालन की बात भ्राता जी कर रहे थे कि ये सारी सृष्टि सिस्टम से चलती है। सूर्य अपनी धुरी पे घूम रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पे भी घूमते हुए सूर्य के चक्कर लगा रही है। सब ग्रह की गति अलग अलग है, सबके साइज अलग अलग हैं, सबके आकार अलग अलग हैं, लेकिन किसी में कोई टकराव नहीं है।